बड़ी खबर आपको बता दें, एसडीएम निशा बांगरे को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर इस वक्त भारी हंगामा जारी है। एसडीएम निशा बांगरे के समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया है। बोर्ड ऑफिस से सीएम हाउस तक पैदल मार्च पर वो निकली थी। पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई। कुछ कह रही हैं, ये सुनवाते हैं आपको। जी हाँ, आज हमारी जो न्याय पद यात्रा है भोपाल पहुंची है। मैं बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश के इतिहास में बड़ा ही दुखद और पीड़ा वाला ये जो है विषय है कि मुझे 200 से ज़्यादा किलोमीटर चल के आमला से भोपाल आना पड़ रहा है अपने न्याय के लिए। तो आप देखिए कि किस तरह का अन्याय मध्य प्रदेश शासन मेरे साथ कर रही है। पहले मुझे सर्वधर्म प्रार्थना करने से रोका गया। सभी धर्मों के धर्मगुरु आए थे, मेरे घर का उद्घाटन था, उससे डर करके उन्होंने उसे रोका, मुझे जाने से रोका। और जब मैंने अपना इस्तीफा दिया, क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है धार्मिक स्वतंत्रता की, अगर मैं अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं प्राप्त कर सकी तो फिर मैंने अपना त्यागपत्र दिया। और त्यागपत्र देने के बाद शिवराज मामा जी हैं, जो तथाकथित अपने आप को मामा जी कहते हैं, वो मेरे साथ नोटिस और पुलिस खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया वैसे ही उन्होंने नोटिस देना शुरू कर दिया कि कैसे मेरे इस्तीफे को रोका जाए, क्योंकि मैं सर्वधर्म विचारधारा के साथ चल रही थी और वो कट्टरपंथी विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं। यहाँ तक नहीं रहा, जब मैंने ये कह दिया कि अब मेरे पास जब कोई रोजगार नहीं है, आप मेरा त्यागपत्र मंजूर नहीं कर रहे हैं, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। महिलाओं के अधिकार के लिए और वंचित वर्ग के अधिकार के लिए अब मैं लड़ाई लड़ूंगी। अब मैं राजनीति में आना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने रोकने का काम किया। हाईकोर्ट में मैंने पिटीशन डाला, तो हाईकोर्ट में गुमराह करने का काम जो है मध्य प्रदेश शासन के जिम्मेदार अधिकारी करते हैं। तो मैं माननीय जो हमारे शिवराज मामा जी, जो अपने आप को मामा जी कहते हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि क्या उनको अपनी इस भांजी की प्रताड़ना दिखाई नहीं दी अभी तक? गहरी निद्रा में वो सोए हुए हैं। इसीलिए जो है अन्याय के खिलाफ हमने एक न्याय यात्रा आमला से चल के सीएम हाउस तक के जो हमने तय की है। आज वो यहाँ बाबा साहब के चौराहे पर बोर्ड ऑफिस पर पहुंची है और हम जैत भी गए थे। मैं बताना चाहूँगी कि जो शिवराज मामा अपने आप को कहते हैं कि मध्य प्रदेश का मैं मामा हूँ और मध्य प्रदेश की मुझे चिंता है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे मामा, ऐसे राजा जिसकी प्रजा दुखी हो। तो आप सुन रहे हैं एसडीएम निशा बांगरे को। उन्होंने यहां पर तीखा प्रहार किया शिवराज सरकार पर और कहा है कि मेरी लड़ाई सर्वधर्म वर्सेस कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर के है। और आप उनको सुन रहे हैं और उसके बाद ही इन्हें हिरासत में ले लिया। ब्रिजेश हमारे साथ जुड़े। ब्रिजेश, अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है? भारी हंगामा और उन्हें हिरासत में ले लिया गया, अभी स्थिति कैसी है? बिल्कुल, देखिए, निशा बांगरे को हिरासत में लिया गया है उनके समर्थकों के साथ और भारी हंगामा इस वक्त यहाँ बोर्ड ऑफिस पर हुआ है। और अभी निशा बांगरे जो है वो मंडीदीप में कल शाम को उनको रोका गया था और छतरपुर से लेकर भोपाल तक की पैदल यात्रा लगातार उनकी जारी थी। कल शाम को पुलिस ने मंडीदीप में रोका था, लेकिन किसी तरह छुपते छुपाते आज सुबह वो यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ से सीएम हाउस की तरफ रवाना हुई थी कि इसी बीच जो एमपी नगर थाना पुलिस है वो पुलिस यहाँ पर आ गई और लगातार तीखी नोकझोंक के बाद निशा बांगरे बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गई, जिसके बाद लगातार हंगामा और खींचतान चली है। निशा बांगरे को पुलिस ने जो है सड़क पर घींचते हुए पुलिस वैन में डाला है और अभी पुलिस जो है वो निशा बांगरे के करीब 20-25 समर्थकों के साथ जेल की तरफ रवाना हुई है। निशा बांगरे को हिरासत में लिया गया है। जी ठीक है, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ब्रिजेश, तस्वीरें आप देखिए, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एसडीएम निशा बांगरे को हिरासत में लिया जा रहा था। आप देखिए कितनी यहाँ पर धक्का मुक्की हुई है। बड़े यहाँ पर भीड़ यहाँ पर है और अपने समर्थकों के साथ बोर्ड ऑफिस चौराहे पर वो पहुंची और आज आमरण अनशन की उनकी शुरुआत होने वाली थी। सीएम हाउस का घेराव करने वाले थे उनके समर्थक, लेकिन उससे पहले ही बोर्ड ऑफिस चौराहे पर आप देखिए किस तरह से हंगामे की स्थिति बनी। भारी हंगामे के बाद उन्हें यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में लेने के पहले आपने भी सुना कि किस तरह से एसडीएम निशा बांगरे ने यहाँ पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि उन्हें घर के इनॉग्रेशन के लिए छुट्टी नहीं दी गई और जब उसके बाद उन्होंने जब इसका विरोध किया तो उन्हें एक के बाद एक कई नोटिस जारी किए गए। नोटिस के बाद अब देखिए यहाँ पर काफी सियासत भी होने लगी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने भी निशा बांगरे को अपना समर्थन दिया हुआ है। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, एसडीएम निशा बांगरे को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक हैं उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है। निशा बांगरे को उनके समर्थकों के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया। बोर्ड ऑफिस से सीएम हाउस तक पैदल मार्च पर निकली थी, ये जैत भी गई थी। बैतूल से लेकर के यहाँ तक न्याय यात्रा ये निकाल रही है। इनका कहना है कि इनके खिलाफ लगातार अन्याय हो रहा है। अब ये राजनीति में आना चाहती है, अपने पद से इस्तीफा देना चाहती है, तो इनके इस्तीफे को भी मंजूर नहीं किया जा रहा है। इसलिए अपनी आवाज को शिवराज मामा तक पहुंचाने के लिए ये पद यात्रा कर रही थी और जैसे ये बोर्ड ऑफिस चौराहे पहुंची वहां पर भारी हंगामा हुआ। इन्हें सीएम हाउस की तरफ आगे मार्च नहीं करने दिया गया और उसके बाद जो स्थिति पैदा हुई उसकी तस्वीरें आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं।